guys, welcome back to my channel Behind the Syllabus. So today हम एक न्यू टॉपिक के साथ है जो है इंग्लिश लिटरेचर टाइमलाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। कभी वर्क का आता है, कभी ऑथर्स का आता है। अगर आपको ये जो टाइमलाइन है, कौन सा पीरियड किसके बाद आया या किसके पहले आया ये पता है, तो आप एटलीस्ट विद द बेसिक आइडिया आप वही राइट गेस कर सकते हो पेपर में। अगर आपको ऑथर्स के बारे में नहीं पता है या सिर्फ वर्क का पता है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिकल पीरियड, ओके, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1200 BCE। वो थोड़ा दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, बट इट्स 1200 BCE to 450 CE, ओके। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज होमर पीरियड, क्लासिकल ग्रीक पीरियड एंड क्लासिकल रोमन पीरियड एंड पैट्रियास्टिक पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले जो होमेरिक पीरियड है उसमें मोस्ट फेमस वर्क है इलियड और ओडेसी, वो होमर के हैं, ठीक है। एंड दिस इज बोथ एपिक पोएम्स। देन कम्स क्लासिकल ग्रीक पीरियड। Please keep a notebook with you, okay guys, so that you can write it down. It will be easier for you to learn. And please write the timeline properly, that is years. Then comes classical Greek period. तो उसमें ASE stand from Aeschylus, Sophocles, Euripides, all three known for tragedy. Then comes Aristophanes, who is famous for comedy. इन ट्रेजेडी क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट रहता है ना वो ट्रेजिक एंड रिसीव करता है, और यू कैन से कैथारसिस की फीलिंग आती है। समटाइम्स दे डाई, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डाई एक्चुअली। देन कम्स एरिस्टोफेन, तो उसमें हैप्पी एंडिंग रहती है, या तो मैरिज हो जाएगी या हैप्पी एंडिंग रहेगी ओवरऑल। तो फिर कम्स क्लासिकल रोमन पीरियड, जिसमें वर्जिल और ओविड इम्पॉर्टेंट है। वर्जिल का वर्क है एनीड और ओविड का मेटामॉर्फोसिस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट वर्क है, कीप दिस इन माइंड। जो क्लासिकल ग्रीक पीरियड है इस टाइम पे एरिस्टोटल का पोएटिक्स भी आया था, जिसमें उन्होंने कैथारसिस, हर्मशिया, पेरिपेशिया, एग्नोरिस, ये सब मेन कॉन्सेप्ट्स दिए। ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी दी एंड प्लॉट एज अ सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा, मतलब प्लॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेजेडी और एनी वर्क, ठीक है। देन कम्स एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसमें सिर्फ एक ही वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ब्यूवुल्फ। आप इतना भी याद रखेंगे तो इट्स इनफ। देन कम्स मिडिल एज, और यू कैन से एंग्लो नॉर्मन एज ऑफ चॉसर। एंग्लो नॉर्मन में क्या है, जो मतलब फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया था, रोमांस लिटरेचर, ये सब एंग्लो नॉर्मन में आता है। और एज ऑफ चॉसर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो जॉफरी चॉसर है, जिनके नेम पे ये एज आई है, जो जॉफरी चॉसर है, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके। एंड इनका फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes Renaissance. During Renaissance, it begins from 453 to 1660. It is divided into 4 parts. It is also known as Golden Era because English literature बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था इस टाइम पे। तो जो 4 पार्ट्स है उसमें फर्स्ट है एलिजाबेथन एरा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1558 to 1603। इसके मोस्ट फेमस ऑथर कौन कौन से हो गए, सिडनी, स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर। सिडनी का लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूशन है डिफेंस ऑफ पोएसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंसर का वर्क है फेरी क्वीन, स्पेंसरियन कैलेंडर। देन कम्स मार्लो, हिज मोस्ट फेमस वर्क इज डॉक्टर फॉस्टर्स, okay। Then comes Shakespeare, he wrote an enormous amount of tragedies and comedy, okay। Then come Jacobean era. In Jacobean era, Shakespeare letter tragedies, Ben Jonson, John Donne, metaphysical poetries, most important. Then comes in 1611 King James Bible. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1603 से कमीशन हुई थी और 1611 में कंप्लीट हो गई थी किंग जेम्स बाइबल। देन कम्स पुरितन और कैरोलाइन एज। पुरितन और कैरोलाइन एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 1642 में थिएटर्स बैन हो गए थे, क्लोज हो गए थे, और वो 1660-62 तक क्लोज ही थे। फिर उसके बाद ड्रामा वापस स्टार्ट हुए थे थिएटर्स। तो इस टाइम पे जो ड्रामा है वो बहुत कम ही लिखे गए हैं। पोइट्री में ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया है, तो मिल्टन, हर्बर्ट, हैरिक, इन सब की पोइट्रीज बहुत, पोएम्स बहुत फेमस है। देन कम्स न्यू क्लासिकल एरा, in which
रिस्टोरेशन, अगस्टन, ट्रांजिशन, ये इम्पॉर्टेंट है। रिस्टोरेशन का नाम रिस्टोरेशन इसलिए बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड and most prominent figure is Dryden, John Dryden. His most famous work is Absalom and Ahithophel and All for Love. It is about Antony and Cleopatra. Okay, then comes Augustan era, which starts from 1700. 1700 में Dryden died. Okay, 1700 to 1745 most famous writer कौन कौन से हो गए? Alexander Pope, Jonathan Swift, Richard Steele, okay, Joseph Edison, all four, and their magazines, pamphlets were periodicals came of Edison and Steele, Tatler, etc. Tatler, Spectator, etc. Okay, then comes transition or age of sensibility. It starts from 1745 to 1798. Most famous Samuel Johnson, his work Life of Poets. He wrote it is a kind of biography of 52 poets. इसमें इन्होंने metaphysical term first time coin किया था, okay, और use किया था. Then comes Oliver Goldsmith, इनके essays है एंड ग्रे, ये सब इम्पोर्टेंट फिगर हो गए। और इस टाइम पे जो है एज ऑफ ट्रांजिशन में ग्रेवयार्ड पोइट बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। देन कम्स रोमांटिक एज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज इट इट इज इट मेन थीम इज नेचर, ठीक है, इमेजिनेशन, इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म, एंड इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिकल रीजंस, ओके। Most famous writers Wordsworth, Coleridge, Sade, all three are known as lake poets. Other than them, Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats. Okay. Then comes Victorian Age. Victorian Age is divided into two parts. It begins from 1837 to 1901. Divided into two parts, that is pre-Raphaelites and aestheticism. Oh my god, my pronunciation is weak of this word. Then and most famous or prominent writers were, novel writing became most popular during this time and female writer flourished who wrote under a male pen name, okay, like Charlotte Bronte, Bronte sisters, Emily Bronte, Annie Bronte, these three sisters. George Eliot, most famous work is Mill on the Floss. Emily Bronte, Wuthering Heights, Thomas Hardy and Charles Dickens as a novelist were very popular. Then comes modern period. It is divided into Edwardian, Georgian, and high modernism. And in aestheticism, art for art's sakes, it is very important for this period. Oscar Wilde, Walter Pater, famous writers. Then comes modern period. It was divided into three parts, that is Edwardian, Georgian और high modernism. Edwardian में क्या था, ट्रांजिशन था ये भी। हार्डी, थॉमस हार्डी के पोएम्स आई थी। ही इज क्विट राइटिंग नॉवेल्स टिल 1897, मतलब उनकी जो लास्ट नॉवल था वो 1897 में आया था। उसके बाद से उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे, फिर पोएम्स ही लिखी, वेसेक्स पोएम्स एक्सेट्रा। Then comes Georgian period, जिसमें Georgian poets like Rupert Brooke etc. and war poets, ये सब आए थे इसमें, ठीक है। Then comes high modernism. T.S. Eliot, most famous work The Wasteland. James Joyce, The Ulysses. Virginia Woolf, The Lighthouse, Mrs. Dalloway. These all were important figures of this time. Then comes postmodernism. It was reaction to modernism, like romanticism was reaction to new classical period. Postmodernism was reaction to modernism. And during this time, irony, metafiction, questioning grand narratives. Key authors, key names are like Beckett, Samuel Beckett. He was famous for Theatre of Absurd. Salman Rushdie, he gave the concept of chutneyfication, okay. Then Angela Carter, these all were most popular writer during this time, okay. And cultural studies were also became very popular in postmodernism. We will study that later, okay. Thank you. If you like the video, please subscribe to my channel. Let's grow together and I will try my best. If there is any problem, please write down in the comment section. Thank you so much.